वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। एंजॉय दिस वीडियो। वो बाबा सही कहता है। इस गांव में जरूर कुछ ना कुछ तो है। जेनी, जेनी अब क्या कर रही है तू? अरे ये तो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही है। अगेन अगेन फिर से पता लग गया है कि द डोर इज लॉक्ड। अब क्या कर रही है पागल जेनी? और अब महारानी चाबी ढूंढ रही है और ये सब नींद में कर रही है। ये वापस गेट के पास जा रही है क्यों? ये क्या हो रहा है? ये तो वापस गेट खोलने की कोशिश कर रही है। इसे रोकना पड़ेगा वरना आंटी की नींद खराब हो जाएगी और मेरी भी। जेनी, 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 बेब गुड बेड। हाँ जेनी यार प्लीज गो टू बेड। चल मेरे साथ चल, कम ग्रैब माई हैंड। इधर इस तरफ कम। हाँ लेट जाओ। यू वांट अ ब्लैंकेट? इट्स कोल्ड। अच्छा जेनी, गुड नाइट। गो टू स्लीप एंड स्टे asleep, ओके प्लीज? अच्छा फाइन, बाय, गुड नाइट। यार इसकी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। आई मीन इसने ड्रॉर तक चेक कर ली, वो भी नींद में। वो तो मैंने चाबी ड्रॉर में ना रखकर अपने तकिए के नीचे रख ली थी, वरना फिर ये मैडम तो गेट खोलकर बाहर चली जाती। इसका कुछ करना पड़ेगा, या तो मिस्टर रुद्र आ जाए वरना मैं ही इसे मुंबई में किसी ढंग के डॉक्टर को दिखाने ले जाऊंगी। दिस इज रिडिकुलस, मतलब कुछ भी कर सकती है और उसे याद भी नहीं रहता। कुछ करना ही पड़ेगा एंड इट्स अर्जेंट एंड इट्स सो स्कैरी। मेरे पास इस तरह से खड़ी हो गई थी जैसे सही में कोई चुड़ैल खड़ी हो। अब मुझे सो जाना चाहिए, अदरवाइज नींद पक्का नहीं आएगी। जेनी गुड नाइट। अब प्लीज मुझे परेशान मत करना, ओके? जस्ट स्लीप ऑफ। जेनी की नींद में चलने की बीमारी ने सौम्या को काफी परेशान कर रखा था। वो डिसाइड कर चुकी थी कि अगर रुद्र 1-2 दिन में नहीं आता तो वो जेनी को मुंबई ले जाकर किसी बड़े डॉक्टर को दिखाएगी। दूसरी ओर रुद्र अपने काम में खोया हुआ था। वैसे तो वो पागलपन के इलाज के लिए मेंटल हॉस्पिटल लाए गए मरीजों पर स्टडी कर रहा था, लेकिन जब से उसकी मुलाकात इस अजीबो गरीब पागल पर हुई थी, उसका सारा फोकस इसी पर आ गया था। वो पागल खुद को राक्षस कहता था। इस बार रुद्रा जब मेंटल हॉस्पिटल पहुंचा तो उसे पता लगा कि उस पागल ने एक अजीबो गरीब हरकत की है। मुझे पता था कि तुम आओगे। अच्छा, और वो कैसे? वो ऐसे कि मैंने तुम्हें बुलाया और तुम चले आए। क्या कह रहे हो? मैं तो ऐसे ही आ गया हूँ यहाँ। ऐसे झूठ ना बोलो मुझसे। तुम आए नहीं हो, तुम्हें बुलाया गया है और मैंने बुलाया तुम्हें। मैंने इतने बेवकूफ तो नहीं हो कि तुम इतना भी नहीं समझ पाओ। स्टॉप इट। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुमने पहले कुछ चिड़ियों से दोस्ती की, रोज उन्हें दाना डालते रहे और फिर एक दिन उन सारी चिड़ियों को पकड़कर जिंदा खा गए। नहीं, ये तो झूठ है, सरासर झूठ। मैंने सारी चिड़िया नहीं खाई। 5 में से 1 चिड़िया को मैंने नहीं खाया। मैंने बस 4 चिड़िया खाई थी। क्यों किया तुमने? ऐसा करने के बाद तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई, तुमने वॉमिट कर दी। अब भी नहीं समझे क्या? मैंने तुम्हें बुलाने के लिए ये सब किया। चलो मैं आ गया हूँ, बोलो क्यों मिलना चाहते थे मुझसे? ये नहीं बताऊंगा। अच्छा चलो ये बता दो कि मुझे बुलाया क्यों? कहा ना, ये नहीं बताऊंगा। तो मैं चलता हूँ। जाऊं मैं? कोहरा। क्या? अभी कोहरा छाया हुआ है। कहाँ छाया हुआ है कोहरा?
अभी अभी कोहरा छाया हुआ है। हाँ, कोहरा छटते ही सब साफ हो जाएगा। क्या कह रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे मालिक ने कहा है अभी कोहरा छाया हुआ है, कोहरा छटते ही सब साफ हो जाएगा। हाँ मालिक? हाँ मालिक। नो नो, मत करो ये, छोड़ दो उस चिड़िया को। हम सब राक्षस है, हम सब राक्षस है, हम सब राक्षस है, हम सब राक्षस है। तुम राक्षस हो, मैं राक्षस, सब राक्षस। वाहियात, क्या है ये? आखिर चल क्या रहा है इसके दिमाग में? इसने ये सारा ड्रामा इसलिए किया ताकि मुझे बता सके कि कोहरा छाया हुआ है। कोहरा छटते ही सब साफ हो जाएंगे, इसका क्या मतलब है? पागल ने जो कुछ रुद्रा से कहा था उसका मतलब रुद्रा अभी तक नहीं समझ पाया था, क्योंकि रुद्र को यह नहीं पता था कि कोहरा कहां छाया हुआ, और जहां कोहरा छाया हुआ था वहां इस बात का जवाब किसी के पास नहीं था कि यह कोहरा कब छटेगा, सिवाय एक शख्स के जिसका नाम था डैनी डिकोस्टा। Stupid people. सोच रहे हैं कि कोहरा छटते ही ट्रेन रवाना हो जाएगी। But they don't know. They don't know कि जब तक मैं नहीं चाहूंगा ये कोहरा नहीं छटेगा। They don't know कि जब तक मैं नहीं चाहूंगा ट्रेन रवाना नहीं होगी। Because they don't know me. They don't know Danny DaCosta. डैनी जोधपुर से मुंबई आने के लिए जिस ट्रेन पर सवार हुआ था वो ट्रेन घने कोहरे की वजह से बीच रास्ते में ही अटक गई। ड्राइवर से लेकर ट्रेन का पूरा स्टाफ यही इंतजार कर रहा था कि वो कोहरा कब छटे और ट्रेन यहां से कब रवाना हो, लेकिन उनमें से किसी को यह नहीं पता था कि दरअसल इस कोहरे की वजह मौसम नहीं डैनी था, और डैनी उसके कैबिन में उसकी जगह एक भेड़िया बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो भूखा भेड़िया किसी के इंतजार में था, और तभी ट्रेन के उस कैबिन के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। सर, सर आप कुछ खाने को लेंगे? सर, सर आप कुछ खाने को लेंगे? क्या चक्कर है? बाकी पैसेंजर तो परेशान करके रख देते हैं, और इतने साहब ने तो एक बार तक आवाज नहीं दी। अरे सब ठीक तो है ना? अरे मुझे चेक करना चाहिए। सर, सर, सर मैं अंदर आ रहा हूं। क्या चक्कर है? यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। ये कैसी आवाज है? ये ट्रेन में डैनी का पहला शिकार था, और थोड़ी देर बाद उस लाश के आगे भेड़िए की जगह डैनी बैठा था। बड़े दिनों बाद इस तरह से शिकार किया है। I was missing those old days. But soon, everything will be the same. Just like those old days. Those golden days. Trying to take rest. डैनी एक बार फिर से एक बॉक्स में रखे कॉफिन में आराम करने लगा, और उसके कॉफिन में लेटते ही चारों ओर से अपने आप ही कोहरा छटने लगा, और ड्राइवर ने राहत की सांस ली और ट्रेन ने आगे का सफर शुरू किया।
कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। थू। पता नहीं किसका मुंह देखा था सुबह उठते वक्त। गड़बड़ ही गड़बड़ होते जा रही है। मुझे तो जोधपुर स्टेशन पर ही लग गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। इतना घना कोहरा मैंने तो क्या, मेरे पूरे खानदान ने जिंदगी में नहीं देखा होगा। अरे अभी तो कोहरे का मौसम भी नहीं है। ऐसी धुंध में इंसान नहीं चल सकता, ट्रेन कहां से चलेगी। लेकिन साला एक बात समझ में नहीं आ रही, इतनी घनी धुंध और मिनटों में गायब हो गई। ये बात तो मेरे गले से नहीं उतर रही। चलो जी, अपना क्या, कलयुग है कलयुग, यहाँ ऐसे ही होगा। थोड़ी ही देर में ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी। कुछ घंटों में ही रात हो गई। पर बेचारे ट्रेन के ड्राइवर को यह अंदाजा नहीं था कि रात के अंधेरे में डैनी की ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है। और अभी तो रात बस शुरू ही हुई थी। अरे देखा ना, हाय रे सोचा न, हाय रे रख दी निशाने पे जान। अरे कदम पे रे रे न न न न न न। ये कैसी आवाज थी? नहीं, शायद मेरा वहम होगा। छोड़ो। अरे देखा न, हाय रे सोचा न, हाय रे। कुछ तो है यहाँ। फिर से वही आवाज सुनाई दी। लेकिन ट्रेन में कहां से आ सकती है ऐसी आवाज? कौन है उधर? कौन है? अरे भैया, बोलते क्यों नहीं हो? मुंह में दही जमा। सर आप? हाँ, मैं। What happened? तुम बड़े डरे हुए लग रहे हो। नहीं नहीं, मैं क्यों डरूंगा भला? वो तो बस यूं ही। हाँ, बस ऐसा लगा कि कोई जानवर की आवाज आ रही थी बार बार, जैसे कोई कुत्ता घुर्रा रहा हो। कुत्ता? और वो भी इस ट्रेन में? हाँ, नहीं, ऐसे ही कभी कभी रात के सफर में ऐसी आवाजें सुनाई देने लग जाती है। You're absolutely right. रात, अंधेरा और ये तेज हवा, ऐसा अक्सर हो जाता है। वैसे आप अभी तक सोए नहीं? तुम भी तो नहीं सोए हो। अरे सर, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। अब काम ही ऐसा है, रात भर जागना पड़ता है। मैं भी अपना काम ही कर रहा हूँ। एक्चुअली मुझे भी रात को काम करना पसंद है, तो मैंने सोचा कि पहले एक बार तुमसे मुलाकात कर लूं। सर, ये तो बड़प्पन है आपका, वरना हमसे मिलने कौन आता है? वैसे एक बात पूछूं, ये इतनी महंगी शाही रेल आपने केवल बक्से ले जाने के लिए बुक की है? ऐसा क्या खास है इन बक्सों में? एक्चुअली इन बक्सों में मिट्टी भरी है। हैं? मिट्टी? आपने मिट्टी ले जाने के लिए शाही रेल बुक कराई है? ये हमारे पुरखों की मिट्टी है, उनकी यादें जुड़ी है इनसे। वाह सर, मान गए। अपनी मिट्टी का प्यार यही होता है। वैसे सच बताएं, जब हम गांव से शहर आए थे तो हमारे पिताजी ने भी हमें एक बुढ़िया में गांव की मिट्टी बांध कर दी थी।